everyone, this is the day one starting our SSC CGL 2027 प्रिपरेशन एंड अभी मैंने जस्ट जो है कोर्स ख़रीदा जिसकी आज से क्लास स्टार्ट होने वाली सिलेक्शन वे पे कोर्स लिया है एंड ये है एसएससी का पूरा पैटर्न। तो दिस इज़ द डे वन एंड ऑलमोस्ट मैं इस साल भी पेपर देने वाला हूँ 2026 का, क्योंकि मेरे को समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि एसएससी की प्रिपरेशन 1 साल के अंदर होती है। फिर उसके बाद मैंने पूरा पैटर्न छान माना एंड सारी चीज़ें जब देखी तो मुझे समझ में आया कि भाई इस साल नहीं होगा। तो इसी वजह से आई प्रिपरेशन 2027 है, इस साल भी मैं एग्ज़ाम दूंगी एंड मैं थोड़ी बहुत उसकी भी प्रिपरेशन करूंगी। तो आज मेरा डे वन है एंड मेरा जो कोर्स है वो मैंने सिलेक्शन वे से ख़रीदा है। 11 पॉइंट करके कुछ कोर्स का नाम है एंड मेरे को वो 1500 रुपये में पर आए करीब, क्योंकि उसमें मेरे को 500 रुपये का कूपन कोड मिला था इसी वजह से। एंड आज से उसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी उसकी मैथ की क्लास होगी 12 बजे के अकॉर्डिंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैथ जो है उन्होंने जो एक फ्री कोर्स डाला हुआ है बिगनर के लिए एंड वो सही है भाई, क्योंकि देखो आप जब कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब देखो मैं बिगनर कोर्स अगर कर लूँगी तो मैं जब क्लासेस स्टार्ट करूँगी तो भाई मेरे को वो चीज़ रिवीजन में लगेगी एंड लाइव क्लास से यही फ़ायदा होगा। एंड अब मैं जो है 4 घंटे का पूरा अपना बैच करूँगी एंड उसके साथ साथ भाई अपनी पूरी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी विद मी गाइस। एंड अपना यूट्यूब का भी काम करना है एंड यहाँ पे भी काम करना है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो लगेगा। सो लेट्स डू इट एंड कर वॉच मी। ये मेरा डे 2 है एंड यहाँ पर मैं कर रही थी मैथ की तैयारी, क्योंकि भाई मैथ में मेरा नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसमें सिर्फ एक ही क्लास बाकी है एंड जो एडवांस है वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले जो है मैं जो जियोमेट्रिक और जो भी 2D 3D के क्वेश्चन आते हैं उनको पहले करूँगी, क्योंकि उनमें से करीब 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं पेपर में एंड नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन आते हैं जो एडवांस है, जिसमें परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट ये सब होता है ना, उनमें से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो 2D 3D में से आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो इसी वजह से मैं प्रिपरेशन उसकी करूँगी एंड उसने एकदम सही बताया गया है और वो थोड़ी मेरे को कम समझ में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो हो नहीं पाएगी, वो अच्छे से हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं वही करूँगी, उसके बाद फिर 10 दिन में आराम से प्रैक्टिस करूँगी, मॉक टेस्ट दूँगी। इस बार हो जाए तो ठीक है, वरना अपना 2027 का तो बैच ऑलमोस्ट मैंने ले ही लिया है, सो उससे मैं करूँगी। बट ये है ना कि भाई इस बार मैं देखूँगी कि भाई किस तरह से पैटर्न आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या मैं उनको कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। इसमें थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ मैंने। ऑलमोस्ट जो है इसमें अभी 2 क्लास रह गई है नंबर सिस्टम में, जो कि एक ये वाली है, ये वाली है, पता नहीं ये कितनी लंबी होगी। एंड उसके बाद फिर आज मैं ये नंबर सिस्टम का पूरा ये 70 जो क्लास दिख रही है तुमको, जो एलसीएम एचसीएफ सबको कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके 4 क्लास हैं एंड इसके साथ 2 क्लास हैं एंड आज 3 है सॉरी सिम्प्लीकेशन की। एंड आज ये नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा 12 बजे के अराउंड एंड उसके बाद फिर कल से मैं एडवांस स्टार्ट कर दूँगी। भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को सही लग रहा है एंड इसमें अभी कुछ ज़्यादा वो है नहीं है, बट जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी मेरे को लग रही है वो ये अर्थमेटिक में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट 60 क्लासेस हैं एंड मेरे को 10 दिन में कंप्लीट करनी है। सो देखते हैं भाई मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। सो अभी हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लैपटॉप की जो बैटरी वो ख़त्म होने वाली है, इसकी वजह से इसको थोड़ी देर चार्ज करने के लिए लगा देते हैं। सो सबको चार्ज होने में ऑलमोस्ट आधा घंटा तो लग जाएगा एंड तब तक मैं कुछ अपने लिए खाने के लिए बना लेती हूँ और मेरे को काफ़ी भूख लग रही है। मेरे को 10 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। 100 आवर की जो क्लासेस है वो 10 दिन में कंप्लीट करनी है एंड ये डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने वाला है। एंड उसके बाद फिर हम 21 तारीख से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है ना उतनी जल्दी समझ में आता है। इसी वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कर लूँ एंड हो सके तो भाई इस बार नंबर आ ही जाए, बट ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि भाई जो बंदे 1-1 साल 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका नहीं हो पाता है। तो भाई हम 1 महीने में कैसे कर सकते हैं, बट कोशिश करनी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा मेहनत करनी रहनी चाहिए। मेरा खाना सिंपल सा एंड खाना खा के ही जस्ट फिर पढ़ाई करेंगे। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि भाई चाय पीने से हेडेक नहीं होगा एंड ये मेरे पराठे हैं, मैंने चावल नहीं बनाया। अगर मैं चावल बनाऊंगी फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा एंड इसी वजह से फिर भाई बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को अभी वो करना पड़ना है, तो इसलिए भाई हम रिस्क नहीं ले सकते।
गाइस मैं ना सो गई थी क्योंकि मेरे ना हेडेक हो रहा था एंड तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी लग रही थी, तो मैंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई थी 1 बजे से एंड वो मैंने कंप्लीट की। और दैट्स अ डेमो क्लास फॉर रीजनिंग एंड अभी बज रहे शाम के 5 एंड मैं रिकॉर्डिंग क्लास देख रही हूँ गाइस। ये तो बिल्कुल सही चल रही है। तो ये एवरीवन वेलकम बैक टू अ वीडियो एंड अभी बजे रहे रात के 9 एंड आज मैंने रात में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मेरी आंखों में पेन हो रहा था और वीडियो भी मेरे को कंप्लीट करनी है। एंड दिन में मैंने की थी लेकिन तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मैंने आज कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बट मैं कल फिर से बहुत अच्छे से करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो अभी थोड़ा सा मतलब हैबिट में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें मैं करती चलूँगी तो वो चीज़ मेरी हैबिट में आ जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।